सियावर रामचंद्र की जय। देखिए, माता सीता और परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम का विवाह हो चुका है। सारे भाइयों का विवाह भी, चारों भाइयों का विवाह भी हो चुका है। सब लोग जनवासे पे खड़े हैं और वे बारात विदा होने की तैयारी हो रही है। राजा जनक ने अथाह धन संपत्ति दे करके, हाथ जोड़ करके बारात की विदाई होने की तैयारी हो रही है। देखिए, सब विश्वामित्र के चरणों पे राजा जनक श्री नवाकर कहते हैं कि हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। उन्होंने कहा कि आप रामचंद्र जी को यहाँ ना लाए होते अपने साथ, और इस प्रकार आप यहाँ ना आए होते तो ये इतना बड़ा कार्य कैसे होता। ये बार बार ज्यादा जनक जी विश्वामित्र के चरणों पे गिर रहे हैं और उनको बार बार प्रणाम कर रहे हैं। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील, करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। मतलब जाने को है, लेकिन इतना आंतरिक मिलन है कि एक दूसरे को वो बिछुड़ना नहीं चाह रहे थे। आदर नित्य नया बढ़ता जाता था, नित्य नया आदर सत्कार एक दूसरे के प्रति हो रहा था। प्रतिदिन हजारों प्रकार के मेहमानी होती थी। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह होता था। राजा दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता था। अब सीता को लेकर के, उनकी चारों पुत्रियां को लेके राजा दशरथ अब अपने अयोध्या जा रहे हैं। अब देखिए, इस प्रकार बहुत से दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी से बंधे गए। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने आकर राजा जनक जी को समझाया और कहा कि यद्यपि आप स्नेहवश उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वह आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। इस प्रकार राजा जनक का स्नेह इतना अगाध था कि एक दूसरे का इतनी सम्मान, इतना इज्जत देते थे कि किसी को जाने का मन नहीं हो रहा था। अब देखिए कि जनकपुरवासियों ने अयोध्या चलना चाहते थे। जनक जी ने कहा कि अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर निवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद, राजा जनक भी प्रेम से वश हो गए। जनकपुरवासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। एक दूसरे से व्याकुलता हो रही है कि अरे ये सब चले जाएंगे। इस प्रकार का अनोखा अलौकिक वातावरण को देख करके सब मुग्ध हो गए थे और अपनी तन मन सुध भूल गए थे। यह सुनकर सब उसे उदास हो गए, मानो संध्या के समय कमल सकुचा जाते हैं। इस प्रकार जनकपुरवासियों का सब हो गया था। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोइया सामान भेजा गया। अनेकों